नमस्कार। दिवाली की शुभ संध्या का आपको कोटि कोटि सहस्त्र कोटि अभिनंदन, शुभकामनाएं। मैं अभी टेलीविज़न देख रहा था तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जाकर के एक भाषण दिया है फौजियों के बीच में कारगिल जाकर के। बहुत अच्छी बात है कि माननीय मोदी जी समय निकालते हैं और बहुत ज़्यादा समय निकालते हैं। हमेशा टेलीविज़न में आते हैं, दिखते हैं, लगातार आप देखते होंगे। हालांकि मैं तो बंद देता हूँ आमतौर पे, क्योंकि 24 घंटे हर टीवी में कोई दूसरी चीज़ खबर होती ही नहीं आज। लेकिन आज मुझे मज़ा आया। मुझे कपिल शर्मा से बढ़िया कॉमेडी अपने माननीय प्रधानमंत्री की लगती है। बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, उनकी हर बात पे हंसी आती है। आज उन्होंने कहा कि दीपावली आतंक के अंत का दिन है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तथाकथित हिंदूवादी पार्टी के आप प्रतिनिधि हैं। आपने घमंड से कहा था मैं राष्ट्रवादी हिंदूवादी आदमी हूं, व्यक्ति हूं। तो दीपावली का जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मोदी जी का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो, मेरा ज्ञान कम हो। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने रामायण पढ़ी है, गीता दस की छपी हुई, मानस पढ़ी है और हर जगह देखा है, दीपावली वाले दिन प्रभु राम अयोध्या वापस आए थे। पहले हनुमान जी को भेजा था नंदीग्राम में भरत जी के पास। उसके बाद वो स्वयं वहाँ पे आए थे, वहाँ पे दिए जले थे, लोगों ने खुशी मनाई थी, इसलिए दिवाली बनी जाती है। अब ये आतंक उन्होंने आज इस्तेमाल किया है कि आज दीपावली आतंक के अंत का प्रतीक है। यानी मोदी जी क्या कहना चाहते हैं कि उस समय अयोध्या में आतंक था। भरत जी नंदीग्राम बैठे हुए थे और उन्होंने प्रभु की जो पादुका थी, जो चरण पादुका थी उनको सिंहासन में बैठाया और खुद नंदीग्राम में उसी अवस्था में रहे जैसे प्रभु राम वनवास में रह रहे थे। वही खाया जो प्रभु राम खा रहे थे, वहीं सोए जहाँ भगवान राम सोए रहे थे। तो वहाँ पे आतंक का अंत कैसे हुआ, इसका जवाब देश को, मोदी जी को देना चाहिए और देना पड़ेगा। भगवत जी, मोहन भागवत जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हिंदुओं के कहते हैं, लोग कहते हैं, और क्योंकि लोग कहते हैं तो हम भी कुछ, जैसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने रावण रथी और राम बेरथी जो प्रसंग था, जो चौपाई थी रामचरितमानस की, तुलसी जी की लिखी हुई, उन्होंने वाल्मीकि जी के जन्म दिवस पे कहा कि वो वाल्मीकि जी ने कही ये बात, और ये भी उन्होंने कही थी बात कि जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार लिया तब उनके साथ लोग आए, वरना पहले अकेले युद्ध कर रहे थे। पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ लिया। तो इस तरह से तो हमारे हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है। बच्चों को, लोगों को गलत बातें सिखाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दीपावली आतंक के अंत के लिए मनाई जाती है, ना कि भगवान राम के अयोध्या आने के कारण। अगर आतंक का अंत हुआ था, आतंक ये मान कह सकते हैं कि रावण आतंकी रहा होगा। हमारे हिंदू लोग उसे शायद बुरा मानेंगे, ब्राह्मण बुरा मानेंगे, मैं बुरा मानूंगा। वो आतंकी नहीं था, भगवान का भक्त था वो। हाँ, उसने एक अपने पुराने जन्मों के कारण, शायद मोदी जी ने पढ़ी नहीं होगी रामायण वगैरह, कोई ये लोग पढ़ते नहीं, तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने वेदवती की कहानी सुनी होगी, उसमें उन्होंने रंभा की कहानी सुनी होगी, जब रंभा कुबेर के बेटे नलकुबेर से मिलने जा रही थी और जब रावण ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। वेदवती की कहानी नहीं सुनी होगी, जो उन्हें अभिशाप दिया गया था रावण को, उन्हें नहीं पढ़ा होगा। वो उस वजह से उससे वो कर्म किया, वेदवती जी ने पुनर्जन्म लिया सीता जी के रूप में, और जो लिखा था होनी में वो हुआ और उस पर रावण मारा गया। आतंक कहाँ से आ गया? लेकिन दीपावली वाले दिन अगर मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि आतंक का अंत दीपावली वाले दिन हुआ था, तो मोदी जी को दोबारा
हिंदू धर्म के बारे में जानकारी करनी चाहिए। कभी आप कहते हैं गोरखनाथ, बाबा नानक और कबीर इकट्ठे बैठे हुए थे, सलाह मशवरा कर रहे थे। कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप विवेकानंद जी को कह देते हैं कि गॉडरेज के, जबकि जब गॉडरेज यहाँ पे आए हैं, जब टाटा जमशेद टाटा जी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली हिंदुस्तान में, उससे विवेकानंद जी 6 साल के थे। तो आप कहते हैं कि विवेकानंद जी के उसके कहने पर खोली थी। तो हमें भी बिल्कुल मालूम है कि जो उनके क्योंकि वो तो व्यस्त रहते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, लोगों को कैमरे के सामने से हटाना होता है, सब कुछ काम करने होते हैं देश के लिए। और ये भी कहना होता है कि 10-8 साल पहले हम लोगों को हीनता होती थी, होती होगी भाजपा वालों को हीनता, किसी भारतवर्ष का हीनता नहीं हुई। गर्व के लिए हमारे गर्व होता था जब इंदिरा जी थी, हमें गर्व होता था उस समय जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए। हमें हमेशा गर्व हुआ है कारगिल के ऊपर। हीनता कहाँ से? हीनता आप हो सकता है महसूस कर रहे हो कुछ संघी और भाजपा वाले कि उनको सत्ता नहीं मिली थी। तो ऐसे ऐसे बातें सुनते हैं, मज़ा आता है, मोदी जी के भाषण सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है। आप भी सुनिए कॉमेडी सर्कस। धन्यवाद।